हरि प्रसाद 75 साल का एक वृद्ध व्यक्ति था। वो अपने छोटे से गांव रामपुर में अकेला ही अपने मकान में रहता था। उसकी पत्नी की मौत हुए काफ़ी समय बीत चुका था। अपनी पत्नी की यादों के सहारे ही वो जीवन बिता रहा था। हरि प्रसाद हमेशा से अकेला नहीं था। एक समय वो भी था जब उसके बच्चे उसके साथ रहते थे, परंतु बच्चे बड़े हुए और नौकरी और अच्छे भविष्य के लिए शहर चले गए। हरि प्रसाद के 4 पोता पोती थे जो अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में गांव आया करते थे। इस बार भी गर्मियां शुरू हो चुकी थी और हरि प्रसाद को अपने नाती पोतियों के आने का इंतज़ार था। वो अपने घर को बच्चों के लिए तैयार करने में लग गया। घर की पूरी साफ सफाई की, बगीचे को साफ किया, घर का सारा सामान ठीक से रखा। बच्चों के लिए उनके पसंदीदा कपड़े और खाना भी मंगवाया। इन्हीं सब कामों को करने में वो अपनी सबसे पसंदीदा घड़ी खो बैठा, जो बहुत ही पुरानी थी। वैसे तो वो घड़ी ज़्यादा कीमती नहीं थी, परंतु उनके लिए वो बेशकीमती थी, क्योंकि वो घड़ी उनकी पत्नी ने खरीदी थी जब उनका पहला बच्चा हुआ था। उनकी पत्नी की मौत के बाद हरि प्रसाद के लिए ये घड़ी अनमोल थी। घर की सफाई में ना जाने वो घड़ी कहाँ पर खो गई। खैर, बच्चों के आने का समय हो गया था, इसीलिए उन्होंने घड़ी के बारे में सोचना बंद किया और बच्चों को लेने के लिए चले गए। अगले दिन सुबह जब उनकी नींद खुली तो उन्हें अपनी घड़ी की याद आई। उन्हें याद आया कि घड़ी कहीं खो गई है। तभी उन्हें ध्यान आया कि उन्होंने घड़ी को आखिरी बार घर के पीछे बने बाड़े में रखा था जब वो घर की सफाई कर रहे थे। ये सोचकर वो घबरा गए, क्योंकि उस बाड़े में एक बार जो सामान रख दिया तो फिर उसे वापस ढूंढना बहुत ही मुश्किल था, और वो घड़ी तो वैसे भी बहुत ही छोटी सी चीज़ थी। तभी उनका पोता वहाँ पर आया और उनसे पूछा, दादाजी आप इतने उदास क्यों हैं? मुझे बताइए क्या परेशानी है? हरि प्रसाद ने कहा, मेरे बच्चे, मैंने अपनी सबसे कीमती घड़ी खो दी है। वो घड़ी मुझे तुम्हारी दादी ने उपहार में दी थी। मैंने घर की सफाई करते हुए उसे खो दिया। ऐसा लग रहा है मानो मेरा दिल कहीं खो गया है। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब उनके पोते ने कहा, दादाजी क्या आपको याद है कि आपने वो घड़ी आखिरी बार कहाँ पर देखी थी? हरि प्रसाद ने कहा, शायद घर के पीछे बने बाड़े में, जब मैं उसकी सफाई कर रहा था तब सारे बच्चों ने घड़ी को बाड़े में जाकर ढूंढने का फैसला किया। जब वो बाड़े में पहुँचे तो वहाँ बहुत सारा बेकार सामान बिखरा पड़ा था। पुरानी किताबें, टूटा हुआ मेज कुर्सी, कबाड़ और ना जाने क्या क्या। बच्चे वहाँ पर घड़ी को ढूंढना शुरू करते हैं। सारे सामान को हिला डुला कर देखा, परंतु 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद भी कुछ हाथ ना लगा। तब हरि प्रसाद ने निराश होकर कहा, बच्चों, अब बिना वजह मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब कुछ नहीं मिलने वाला। अब तो बच्चे भी निराश और हताश हो गए। वो लोग बाड़े से बाहर आ गए। तभी हरि प्रसाद जी का एक पोता फिर से बाड़े में जाने लगा। तब हरि प्रसाद ने कहा, बेटा तुम फिर से क्यों बाड़े में जा रहे हो? उस छोटे बच्चे ने कहा कि आप लोग मेरे पीछे मत आना और बिल्कुल शांत होकर यहीं पर रुको। बाकी सब लोग हैरान थे कि ये छोटा सा लड़का आखिर क्या करने वाला है। फिर भी वो उसकी बात मानकर बाहर ही रुक गए। वो लड़का बाड़े के अंदर गया, वहाँ बड़ी ही शांति से बैठ गया। बाकी बच्चों से रहा ना गया तो वो भी उसके पीछे पीछे बाड़े में पहुँच गए और पूछने लगे कि आखिर वो क्या कर रहा है। छोटे लड़के ने उन्हें शोर ना करने के लिए कहा। वो लड़का लगभग 15 मिनट तक वहीं बैठा रहा, फिर भागता हुआ अपने दादाजी के पास गया। उसे घड़ी मिल चुकी थी। उसने बड़ी ही खुशी से वो घड़ी अपने दादाजी को दे दी। दादाजी बहुत ही हैरान थे कि आखिर ये कैसे हो गया। उन्होंने पूछा, तुम्हें ये घड़ी कैसे मिल गई?
तब उस छोटे बच्चे ने कहा, मैं वहां पर बिना कोई आवाज किए बैठा रहा और बाड़े के अंदर भी बहुत ही शांति थी। कुछ देर में ही मुझे घड़ी की टिक टिक की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगी और उस आवाज के सहारे ही मैंने घड़ी को ढूंढ लिया। हरि प्रसाद ने अपने पोते को गले लगा लिया और उसका शुक्रिया अदा किया। असल में यही शांत मन की शक्ति है। अगर हम मन को शांत रखें और विचलित ना हो तो समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं।